बुढ़ापे में आदमी अपनी जवानी की बातें सोच सोच के निरंतर कर्म बंधन करता है। भाई साहब, जब मैं तुम्हारी उम्र पे था ना, 21-22 साल का, ऐसी फुर्ती थी, ऐसे थे हम, समझ में, एक बार में कुछ भी खा जाए, कुछ भी। अरे साहब, हम डरते बरते नहीं थे, बंदूक लेके आ जाते थे हम, ऐसा ऐसा उसको रसारा उसमें। और पूर्व में भोग भोगे। आज से 20 साल पहले कश्मीर गए थे भाई साहब, ऐसा मज़ा आया, याद कर रहा हूँ उनको। एल्बम बना रखे जी। एल्बम क्या है? भोगे जो पूर्व, हाँ, उनका ना हो तो इसने तो स्मरण की पूरी व्यवस्था बना रखी है। जे कह रहा हो ना विस्मरण ये तो ये कह रहा है कि विस्मरण नहीं होना चाहिए, तुम एल्बम में निकालो। और वे पर्याय तो चली गई। गजब गजब की बात रहे, जो पर्याय चली गई उनसे भी कर्म बंधन करता है। पूरब की बातें याद कर करके नया कर्म बंधन करता है। अल्लाह बोल के कर्मों को बुलाता है। अल्लाह बोल के कर्मों को बुलाता है। हाँ, अल्लाह बोल के किसको बुलाता है? कर्मों को बुलाता है। आओ आओ, समझ में आया? समाधि मरण में भी आचार्य कहते हैं पूरब के भोग याद आ जाते हैं तो समाधि खंडित हो जाती है। समझ में आया? समाधि भावना में पूरब के भोग याद आ गए। वर्तमान में भोगने की शक्ति नहीं है, लेकिन पूरब के याद आ गए तो विकारी हो गया, कसाय हो गई, आत्म ध्यान छूट गया। इसलिए भोगों को भी होश पूर्वक भोगना। कैसे? कि जे भोग के निकल जाए पूरी तरह, बचना नहीं चाहिए। समझ में? विकल्प नहीं रह जाना चाहिए। अगर आप बुढ़ापे में आ गए हो और आप जवानी याद कर रहे हो तो आपने जवानी तरीके से नहीं जी। आपने बहुत से काम अंदर दबा लिए, आप उस समय करना चाहते थे, कर नहीं पाए, और आप वेद ज्ञान सच्चा कर नहीं पाए, तो आपको वो बुढ़ापे में याद आएंगे। और उसका राग कैसा पूरा करोगे? अपने लड़कों के थ्रू करवाओगे। अपने लड़कों से भोगोगे, बोलोगे अरे मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, तो मैं तो इतने भोग नहीं भोग पाया, तू भोग। आजकल के बेटे लंदन जा रहे, अमेरिका जा रहे, समझ में? और बाप भेजता है, टिकट करवाता है, कर तू मजे कर। कि पापा तुम, अरे अब मेरी तो निकल गई, मैं तो नहीं कर पाया, तू कर। तो इसका क्या हुआ कि तू उसमें मजे मानता है, सुख मानता है। अंदर समझ में आया कि नहीं? तो कोई अनुकूलता नहीं है, सब प्रतिकूलता भरी पड़ी है। समझ में? पाप कर करके 2 पैसे कमा पाता है। देखो, पाप करके पैसे कमाता है, आता पुण्य के उदय से है, लेकिन पंचम काल में करना पड़ता है पाप। इसलिए तुम पंचम काल का स्वरूप समझो। अगर अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करोगे और बहुत आसक्ति से इन विषय भोगों में जुड़े रहोगे तो बहुत पाप करना पड़ेगा। आत्मानुशासन में लिखा है समुद्र कभी मीठे पानी से नहीं भरते। समझ में आया? नाले का पानी, नालियों का पानी, समझ में आया? दुनिया भर का जितना गंदा संदा पानी है सब जाकर उसमें मिलता है, तब समुद्र बनता है। ऐसे ही न्याय नीति से कोई करोड़पति अरबपति नहीं होता। सब नंबर 2, टैक्स की चोरी, झूठ, फरेब, मिलावट करते हो कि नहीं? मिलावट नहीं, हम तो नहीं करते। हम चावल बेचते नहीं तो कंकड़ कहाँ से मिलाएंगे? सुनो, पार्टी को बोलते हो 80 रुपये वाली पीवीसी लगा रहे हैं और लगाते 70 वाली हो, तो मिलावट हो गई कि नहीं? धंधा है ना, कहोगे धंधा है धंधा। अरे भाई साहब, धंधा सबका धंधा ही है। हाँ, समझ में? सब करना, सब उसके लूजपोल होते हैं सब। और बड़ा ईमानदार सोचता है अरे
जब परिग्रह जोड़ने की इच्छा है तो नरक जाने की भी इच्छा रखना। क्या बोला मैंने? परिग्रह जोड़ने की इच्छा है ना तुझे, की तैयारी कर लो। हाँ, जिनको जिन मंदिर लिखा ना, बड़े पंडित साहब का वाक्य है ना, जिन मंदिर दूर लगे तो नरक पास समझना। ऐसे इसको और कर लो, जिनको दिन भर परिग्रह जोड़ने की इच्छा चलती हो वे नरक जाने की भी तैयारी कर लो। और अपना अपना देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपना अपना देख लो। हमें दिन भर परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान चलता है। पैसा 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 पैसा, सामायिक के लिए समय नहीं, आत्मचिंतन के लिए समय नहीं, भेद ज्ञान के लिए समय नहीं। ब्रजसेन जी, कभी कभी बहुत रोकना पड़ता है अपने आप को। काय से? दीक्षा लेने से। इतनी स्थिति लगती है कभी कभी, ऐसा लगता आंखों से पानी आ जाता, ऐसा लगता भाग जाओ इस संसार में। कितना दुख है रे भाई, कितना दुख है, कितना दुख है। आचार्य भगवंतों ने करुणा करके कितना समझाया। इंद्रिय के विषय भोगों के बारे में लिखा, बेटा मेढक तोलने के जैसा, एक इच्छा पूरी करेगा दूसरी उससे बड़ी खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी करेगा तीसरी खड़ी हो जाएगी, और तू इच्छाओं के सागर में बिल्कुल मर जाएगा, ये बहुत चला जाएगा। अपन क्या कर रहे हैं? बोल नहीं कर रहे सब। आप लोगों से इसलिए पूछता हूँ, हाँ में हाँ भरो हमारी, जबरदस्ती नहीं, अनुभव से। बेटा बेटी की शादी जब तुम्हारे पढ़ते थे, बेटा बेटी, भाई साहब आज से 17 साल हो गए मेरे को दिल्ली आया। 17 साल का मतलब ये होता है कि तुम्हारा लड़का अगर आज 25-26 साल का है, 30 साल का है, तो मेरे सामने 13 साल का था वो। आपका शोभित जो है मेरे सामने 9th पढ़ता था, वो बेटियाँ थी ना वो 6th में पढ़ती थी, 6th में या 5th में, बहुत छोटी सी थी, हमें भी शुद्धि जैसी थी, हमें भी शुद्धि 5th में पढ़ती है। अब आज उसकी बेटी हो गई। समझ में आते कि नहीं आते? हमने सब देखा, बच्चे देखे, बड़े होते देखे, सब तुम्हारे व्यापार करते देखे। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं हुआ। हम सोचते थे कि बस इनकी शादी हो जाए, ये बड़े हो जाए, पढ़ लिख जाए, सब सुलट जाएगा। कुछ नहीं सुलटता, उल्टा मैंने तो संसार का स्वरूप देखा, पहले ज़्यादा सुलटा हुआ था। सुलटाते सुलटाते तो वहाँ बिगड़ गया। साहब कैसे बिगड़ गया? कैसे बिगड़ गया? अरे भाई साहब तुम बूढ़े हो गए, और बूढ़े हो गए, इससे ज़्यादा बिगड़ना कुछ नहीं होता। क्योंकि दूसरे का सिर दर्द कितना ही हो, लेकिन वो दूसरे का है। लेकिन अपने सिर में दर्द हो तो फिर अलग ही बात है। नहीं समझ में आया? भाई जवानी में तो क्या था, दूसरों का करना था, भाई बेटे को ये करो ये करो, तो भी अपना शासन था, अपनी दादागिरी चलती थी, अपनी शक्ति थी हाथ पैरों में, ठीक है नहीं? भले ही चिंताएं बहुत थी, लेकिन बुढ़ापे में तो क्या हुआ, चिंताएं डबल हो गई और शक्ति और नहीं बची, सुझी और महाआफत हो गई। जब शक्ति हो और चिंता हो तो भी आदमी मुकाबला कर सकता है, लेकिन भाई साहब इच्छा तो और हो और शक्ति चली जाए, बुढ़ापा इसी का नाम है जिसमें इच्छाएं तो पूरी बची हुई हैं और शक्ति चली गई। एक इंद्री का दुख सीख, अब सुनो सुनो, एक इंद्री का दुख तुम्हें समझ में नहीं आता ना, 2 इंद्री का दुख समझ में नहीं आता। साहब इनको क्या दुख है? तो जब बुढ़ापा आ जाएगा तो ध्यान देना, ऐसा ही दुख है। कैसा दुख है? बुढ़ापे में न सोचने के लिए कुछ बचता है, न करने के लिए कुछ बचता है, समझा? और कोई बात करने वाला, कोई पूछने वाला होता नहीं, हो सकती और इच्छा पूरी है, तो कितना दुख है? बोलो, दांत गिर गए, पचा सकते नहीं, वो खाने की इच्छा पूरी है। मन तो अभी भी करता रसगुल्ला ला दो, लेकिन 2 खाते ही पेट में 6 दिन बीमार, तो फिर इच्छा आ रही, मैं नहीं खा सकता, वो इच्छा तो बहुत है। ऐसा एक इंद्री 2 इंद्री में पड़ा हुआ है जीव, बहुत दुख है, शक्ति है नहीं और इच्छा बहुत है। गजब गजब है भैया,
तो ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान छोड़ो, आत्मानंदी सहजानंदी समझ में आइए, ध्यान करो।